हेलो एवरीवन। डिजिटल में हम लोग अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स। थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बनाता हूँ और उसके बाद मैं कॉम्बिनेटोरियल सर्किट का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए सर्किट्स डिजिटल में कौन कौन से हैं। 2 तरह के सर्किट्स होते हैं डिजिटल लॉजिक में, एक होता है कॉम्बिनेटोरियल सर्किट और दूसरा होता है सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेटोरियल सर्किट का मतलब क्या होता है? आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। मतलब आपने फिलहाल क्या इनपुट दिया, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा कि आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि जनरल सेंस में आपको पता ही है, जैसा इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। वेरी सिंपल सिनेरियो, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेटोरियल सर्किट। ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट क्या कहते हैं कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट ऑल्सो। मतलब प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंडेंट है ही है, और पुराना आउटपुट क्या था उस पे भी डिपेंडेंसी है। तो मैं उसको कैसे दिखाऊं? पुराने आउटपुट पे भी डिपेंडेंसी है। मतलब जो अब आउटपुट आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो आपने अभी इनपुट क्या डाला, और दूसरा पास्ट आउटपुट क्या था आपका। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो प्रेजेंट इनपुट, पास्ट आउटपुट, इन दोनों पे डिपेंडेंसी है प्रेजेंट आउटपुट की। ठीक है, तो मतलब अब जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट कर रहा है। किस पे? एक तो अभी फिलहाल आपने इनपुट क्या डाला था, और पुराना आउटपुट क्या था। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो दिस इज नोन एज सिक्वेंशियल सर्किट्स। अब इसको मैं डायग्राम में कैसे दिखाऊं? जैसे सपोज कर लो ये हमारा ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे तो हम समझ चुके थे ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो कम्युनिकेटर सर्किट है, आई एम ट्रीटिंग जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। मतलब अंदर क्या है, कैसे गेट्स लगे हुए हैं एंड सो, वो सब हम आगे देखेंगे, है ना। बट मेन बात क्या है कि इसमें हम कुछ इनपुट्स डाल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे को कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है जी। और सिक्वेंशियल सर्किट में भी हमने इसको, ये सिक्वेंशियल सर्किट है, इसको एज ए ब्लैक बॉक्स मानो। तो कुछ इनपुट डाल रहे हैं और कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो फिर कम्युनिकेटर सर्किट हो गया। तो सिक्वेंशियल सर्किट इसको हम कैसे कह पा रहे हैं? कैसे कहेंगे? जो हमारा आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पास्ट आउटपुट था, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो भी इनपुट बन के बैठा होगा ना, तभी मैं ऐसे कह पाऊंगा कि नहीं। ये देखो, जैसे ये इनपुट है, मैंने इसको एज ए, जो सॉरी, ये जो आउटपुट था मैंने इसको इनपुट बना के बिठा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो हमारा नया आउटपुट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कि पुराना आउटपुट क्या था, और हमने जो अभी फिलहाल इनपुट दिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो मैंने बनाया ना, जो आउटपुट को मैंने एज ए इनपुट डाल दिया, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये फीडबैक वाली कहानी सिक्वेंशियल सर्किट्स में होती है। तो सिक्वेंशियल सर्किट में एक फीडबैक जा रहा होता है। फीडबैक इन द सेंस, जो आउटपुट होता है वही इनपुट बन के बैठ रहा होता है। तभी तो फिलहाल मैं कहूंगा ना कि जो आउटपुट है वो कैसे आ रहा है, वो प्रेजेंट इनपुट से भी आ रहा है और पास्ट आउटपुट से भी आ रहा है। तो पास्ट आउटपुट मतलब जो आउटपुट होगा वो हमने इनपुट बना के रख रखा होगा, एंड सो। ठीक है, अब वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि प्रेजेंट इनपुट, पास्ट आउटपुट, एंड सो सब चीजें क्या है, वो आराम से मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, बस इतना ही बहुत है। जब हम सिक्वेंशियल सर्किट पूरा डिटेल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिक्वेंशियल सर्किट का ही है, तो उसमें हम लोग ये सारी कहानी करेंगे जो कुछ बच गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अच्छा, और रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, कि गेट एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे या नहीं। कॉम्बिनेटोरियल सर्किट क्या कह रहे हैं, गेट एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे या नहीं, वो डिपेंड कर रहा है कि फिलहाल आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है। और सिक्वेंशियल सर्किट क्या कह रहा है, गेट एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे या नहीं, वो डिपेंड कर रहा है फिलहाल आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और पीछे आपने क्या किया था। मतलब पुराने पाप आपके आगे आएंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपको चीजें समझ नहीं आती हैं, पुराना काम आपने नहीं किया हुआ, पुराना आपने पहले पढ़ाई ढंग से नहीं कर रखी, तो वो आपको दिक्कत देगी फिलहाल। ठीक है, तो ये है जी सिक्वेंशियल सर्किट की कहानी, और रियल लाइफ यही है भाई, है ना। तो फिलहाल आप मतलब आपको आगे क्या फल मिलेगा, वो इस बात पे तो डिपेंड करता ही है कि आप फिलहाल कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पुराने आपने पाप कितने करे हुए हैं। ठीक है, तो पुराने पाप सबके आगे आते हैं। तो ये सिक्वेंशियल सर्किट है, रियल लाइफ इज सिक्वेंशियल सर्किट। कि आगे फ्यूचर में आपको क्या फल मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, वो डिपेंड कर रहा है कि फिलहाल आप फिलहाल कितनी मेहनत कर रहे हो, इस पे भी तो डिपेंडेंट है ही है। और पुराने पाप आपने क्या किए थे उस पे भी डिपेंडेंट है, लॉ ऑफ कर्मा। ये आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, तो वही कहानी है, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। तो रियल लाइफ इज सिक्वेंशियल सर्किट। तो आउटपुट क्या आएगा, वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। वही बात है, हमने पूरी डिटेल स्टडी करनी है कम्युनिकेटर सर्किट की, तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कम्युनिकेटर सर्किट्स का। तो देखो भाई, डिजाइनिंग हम पहले सीखेंगे, डिजाइनिंग कैसे करनी है। डिजाइन करने के लिए देखो 4 स्टेप्स है हमारे को, सिंपल फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है जी इनपुट और आउटपुट लाइन डिसाइड करनी है। उसके बाद मेक ट्रूथ टेबल इन विच ईच आउटपुट लाइन इज शोन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन। फिर मिनिमाइज द फंक्शन बाय के मैप और डिजाइन द सर्किट।
ठीक है। तो डिजाइन बाय लॉजिक गेट्स, डिजाइन द सर्किट बाय लॉजिक गेट्स। तो ये 4 स्टेप्स ऐसे समझ नहीं आएंगे आपको, मैं एक रियल लाइफ मतलब एक कम्यूटेटर सर्किट आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे करने हैं मैंने आपको, बहुत सारे कम्यूटेटर सर्किट दिखाने, बट एक मैं आपको आज के लेक्चर में दिखाऊंगा, फिर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक कम्यूटेटर सर्किट आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कम्यूटेटर सर्किट देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है अभी, डिजाइन a combinatorial circuit which can convert a BCD number to access3 number। कोई BCD नंबर होगा उसको access3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे BCD to access3 कोड कन्वर्टर। दिस इज नोन एज BCD to access3 कोड कन्वर्टर, ठीक है जी। तो इसको मैं अब आपको बना करके दिखा रहा हूँ, और ये एक नाम से पता लग रहा होगा, मैंने लिखा भी है, इट इज अ कॉम्बिनेटोरियल सर्किट, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 क्या था भाई? स्टेप नंबर 1 पीछे देख के आओ, डिसाइड इनपुट एंड आउटपुट लाइंस, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 मतलब अभी फिलहाल हम इस कॉम्बिनेटोरियल सर्किट को ब्लैक बॉक्स की तरह मानेंगे, अभी इसको एक्सपेंड करेंगे अंदर क्या है एंड सो ऑन। अभी फिलहाल हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं। तो एक एक बिट के लिए एक एक लाइन, आई थिंक इतना आप समझ ही पा रहे हो ना। तो 4 इनपुट लाइंस आएंगी इसमें और 4 ही आउटपुट लाइंस आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीसीडी याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो। तो बीसीडी क्या होता था भाई? हर एक डेसिमल डिजिट के लिए 4-4 बिट का बाइनरी लिखते थे, याद है ना? 4-4 बिट का क्यों लिखते थे? क्योंकि डेसिमल डिजिट सबसे बड़ा 9 है, 9 के लिए हमारे को 1001 लिखना होता है। तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो 4-4 बिट का बाइनरी है ना, हर एक डेसिमल डिजिट के लिए। तो 4 इनपुट होंगे, 4 बिट मतलब वही बात है, 4 लाइंस इनपुट और 4 ही आउटपुट। क्योंकि एक्सेस 3 क्या होता था, याद आ रहा होगा आपको? एक्सेस 3 मतलब 3 बढ़ा के लिखना। तो एक्सेस 3 वाज नथिंग बट बीसीडी प्लस 3, ठीक है। बीसीडी में 3 बढ़ा दो, दैट इज योर एक्सेस 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने 4 इनपुट लाइन रखे हैं, 4 आउटपुट लाइन रखे हैं, क्योंकि बीसीडी एक्सेस 3 जब आप कर रहे होगे बीसीडी प्लस 3, बीसीडी सबसे बड़ा क्या है भाई? 1001 है, और उसके आगे 3 जोड़ दोगे तो फिर क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा जी 1100, है ना। ये 9 है तो 9 और 3 12 होते, तो 12 का मैंने बाइनरी लिख करके दिखा दिया। इतना तो बेसिक बात आप जानते हो भी, मेरे से इतना फालतू मत बोलो, टाइम पास होगा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो 1100 तो ये भी 4 बिट का ही है ना। मैक्सिमम सबसे बड़ा 4 बिट का ही आ रहा, तो बस वही बात खत्म हो जाएगी हमारी। 4 इनपुट लाइन और 4 आउटपुट लाइन, ठीक है। 4 इनपुट और 4 आउटपुट। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, टेंशन मत लेना, दुनिया भर के मैं कॉम्बिनेटोरियल सर्किट आपको कराऊंगा, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपको कि कितने इनपुट और कितने आउटपुट लाइंस हैं। इस टाइप के गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ सर्किट दे देंगे, आपको बोलेंगे ये कॉम्बिनेटोरियल सर्किट है और आप बताओ उसमें कितने इनपुट लाइंस होंगे और कितने आउटपुट लाइंस होंगे। तो थिंक आप समझ पा रहे हो कि बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर में 4 इनपुट है और 4 आउटपुट है। 4 इनपुट क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा बीसीडी एक्चुअली क्या है भाई? 4 बिट बाइनरी है, हर एक डेसिमल डिजिट का 4-4 बिट का बाइनरी। तो 4 बिट इसलिए 4 लाइन, एक एक बिट की एक एक लाइन। और एक्सेस 3 वही बात है, 4 बिट का ही है, इसलिए 4 आउटपुट लाइन। आई थिंक समझ गए होंगे। तो जितने इनपुट उतने ही आउटपुट, 4-4। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 1 इज completed. Step number 2, make truth table in which each output line is shown as function of input line, ठीक है जी। तो truth table बनाएंगे, उसमें इनपुट लाइन रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और आउटपुट लाइन रखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो आउटपुट लाइन को एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ, आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, कर लिया? ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे ABCD, और यहाँ पे X1 X2 X3 X4, ठीक है। तो ये एक्सेस कोड हो गया, ठीक है। 4 बिट का एक्सेस कोड होगा ना, तो X1 X2 X3 X4 और यहाँ पे ABCD, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो मैं इनको लेबल कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो, ये A, ये B, ये C, ये D, और ये X1, ये X2, ये X3 और ये X4। तो जो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी एक्सेस 3 कोड में, वो X1 से मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, X1 X2 X3 X4। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी। चलो आप शुरू हो जाओ फटाफट। तो ट्रूथ टेबल बनाने है तो 4 0 शुरू हो जाओ ना, है ना। 4 लाइंस है ना भाई, 4 इनपुट लाइन है, तो 4 तो 2 पावर 4 16 कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे। तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 1 0 0 ट्रिपल 1 7 हो गए ना। उसके आगे लिखो फटाफट 1 ट्रिपल 0 8, फिर 9 और फिर 10 और फिर 11, फिर 12 13, ठीक है जी, 14 और 15। मैं आपको बार बार समझाता हूँ भाई, आपने कई जगह पर देखा होगा तो 0 1 0 1 0 1 ऐसे लिख देंगे, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 4 0 4 1, फिर 8 0 8 1 ऐसे लिखते हैं। वो फिर याद नहीं रहती चीजें। आसानी से बना तो लोगे, दिमाग पे जोर भी नहीं आएगा, लेकिन वही बात है, फिर आपको नंबर्स याद नहीं रहेंगे। अब मेरे को नंबर बहुत जल्दी याद रहते हैं ना, मेरे से पूछो आप 13 का बाइनरी में फटाफट बताऊंगा 1101 15 का बाइनरी 4 1s, है ना। उसके बाद फिर 12 का बाइनरी 1100,
9 का बाइनरी 1001 एंड सो सब मेरे को रटे हुए हैं। क्यों रटे हुए हैं? क्योंकि मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, ऐसे लीनियर ऐसे लिखा करो जैसे मैंने लिखी है ना। तो टेबल बनाओगे इस तरीके से तो याद रहेंगी चीजें, ठीक है जी। एक्सेस लिखते चले जाओ, बस 3 बढ़ा के लिखना था और क्या। तो ये 0 है तो 3 बढ़ा लो तो ये बन जाएगा, है ना। फिर अगले के लिए बस अब यहीं से शुरू हो जाओ आगे, ठीक है ना। तो फिर आगे हम क्या कहेंगे जी, 0 1 4 हो गया, उसके बाद फिर आएगा जी 5, फिर आएगा जी 6, फिर आएगा जी 7, है ना। दिक्कत ना हो जाए भाई इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ इसको, ठीक ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी, फिर 5 के लिए फिर यहाँ बोलेंगे हम 8, ठीक है जी। फिर आ जाएगा जी 9, फिर आ जाएगा जी 10, है ना। 7 के लिए 10 आना है, 8 के लिए 11 आएगा, 9 के लिए 12 आएगा, है ना। आगे बताओ भाई 10 के लिए अगर 1010 बीसीडी हो गया, अगर बीसीडी में बीसीडी 1010 हो गया इनपुट, मतलब इन द सेंस कॉम्बिनेटोरियल सर्किट में आपने 1010 दे दिया, तो एक्सेस 3 क्या आएगा भाई? आपको पता है भाई ये तो वैलिड बीसीडी नहीं है। अगर बीसीडी वैलिड ही नहीं है तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा? आई रियली डोंट केयर अबाउट देम। तो डोंट केयर की और ब्यूटीफुल बात आपको समझ में आई होगी। वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया डोंट केयर कंडीशंस केएमएफ में मैंने ढंग से समझाया था, बट आज आपको एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ रही होगी। क्या? ये देखो भाई बीसीडी है ना। तो बीसीडी आप ज्यादा से ज्यादा 1001 ही डाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपने बाय चांस इनपुट इस कॉम्बिनेटोरियल सर्किट को इनपुट क्या जा रहा है? बीसीडी जा रहा है और आउटपुट में क्या आ रहा है? एक्सेस 3 आ रहा है। अब आपने अगर बाय चांस ये डाल दिया 1010, तो ये तो वैलिड बीसीडी नहीं है। तो अगर वैलिड बीसीडी नहीं है तो उस केस में ये बिट्स क्या होनी चाहिए? मेरे को रियली डोंट केयर, कुछ भी भर लो अपनी मर्जी से। तो इसीलिए हम लोग इनको डोंट केयर मान के चलेंगे। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब जैसे ही ये बनेगा जी 10, तो मैं यहाँ लगा दूंगा क्रॉस, कांटे लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि आई रियली डोंट केयर अबाउट देम। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा? आई रियली डोंट केयर, क्योंकि ये वैलिड बीसीडी ही नहीं है ना, ये तो सारे इनवैलिड है। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। कर लो इसको नोट डाउन। तो यहाँ पे आपको एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझ में आ गया होगा कि डोंट केयर की एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है ना। तो ये तो इनवैलिड बीसीडी है ना। जब इनवैलिड बीसीडी है तो ये आप इनपुट दे ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर बाय चांस वही बात है 4 लाइंस हैं तो लाइंस पे तो आप करंट फ्लो करवाओगे, तो कैसा भी आप मर्जी से कुछ भी देके बैठ जाओगे। जब आपने 1010 दे दिया, मतलब यहाँ पे करंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, अगर आपने कुछ ऐसा दे दिया तो फिर आउटपुट क्या आएगा भाई? आई रियली डोंट केयर, मेरी मर्जी चलेगी। मतलब मैं अपनी मर्जी से 1 मान लूंगा, 0 मान लूंगा, क्योंकि मैं लिटरल काउंट कम से कम चाहूंगा, इसलिए फिर मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई रियली डोंट केयर क्या आउटपुट आने वाला है, तो इसलिए हमने सारे क्रॉस भर दिए। और क्रॉस का मतलब क्या है? मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, देख लूंगा कि मैं आपको जब मिनिमाइज कर रहा हूँ ना, वहां पे देख लेंगे क्या बन रहा है। मतलब सेल बन रहा होगा तो ले लेंगे, नहीं बन रहा होगा तो नहीं लेंगे, और क्या होगा। छोटे से छोटा सेल बनाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो फाइनली हमने ये बना लिया। ये हमने क्या दिखा दिया आपको? ट्रुथ टेबल दिखा दी है, ठीक है। एक ही स्क्रीन पे आती है क्या? हाँ आ गया अभी, एक सेकंड इसको नोट डाउन कर लो। ट्रुथ टेबल बन गई ना। बस अब मैंने देखो क्या बोला था, स्टेप नंबर 2 याद करो। देखो मेक ट्रुथ टेबल इन विच ईच आउटपुट लाइन इज शोन एज फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन। तो हर एक आउटपुट लाइन को एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन दिखा दो। अब x1 को आप कह नहीं सकते क्या ये फंक्शन है एबीसीडी का, है ना। देख लेंगे जहां जहां बनना है वो मिनट उठा के लिखते चलेंगे बस, और क्या है। और जो डोंट केयर होगा वो प्लस डी करके लिख लेंगे, ठीक है जी। तो बस तो x1 के लिए मैं लिखता हूं भाई, x1 क्या होगा जी? x1 होगा जी सिग्मा m, ठीक है। तो x1 मैं ढंग से लिखूंगा तो ऐसे बोलूंगा, x1 जो आउटपुट लाइन है दैट इज नथिंग बट एफ ए बी सी डी, 4 वेरिएबल का ये फंक्शन है। और उसमें क्या है जी? सिग्मा m करके हम लोग लिखेंगे, क्या क्या आएगा जी? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है। और साथ साथ प्लस डोंट केयर। क्या क्या डोंट केयर आया है जी? 10 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो 10 11 12 13 14 15, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। अब यही चीज मैं कॉपी करके रख लेता हूं ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए, ठीक है जी। ड्रैग क्लोनिंग क्लोनिंग, ठीक है जी। तो चार चार फंक्शन थे ना भाई, है ना। तो ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी हमारा x2, ठीक है जी। ये हो जाएगा जी x3 और ये हो जाएगा जी x4, ठीक है जी। x2 की बताओ भी फटाफट से, x2 की क्या कहानी है? एज ए फंक्शन देखो इसका एबीसीडी का, तो देखो भाई मिनटम नंबर 1 2 3 4 और उसके बाद फिर 9, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 और 9, ठीक है जी। प्लस डोंट केयर, ये मेरे ख्याल एज इट इज आएगा, तो मैं इसकी भी क्लोनिंग ही कर लेता हूँ, है ना। टाइम हमारा बच जाएगा क्योंकि ये तो सारे है ही है ना, आगे डोंट केयर है ही है।
तो लो जी, ड्रैग क्लोनिंग क्लोनिंग क्लोनिंग, ठीक है जी। तो अब यहाँ बताओ अभी सिग्मा में क्या क्या आएगा जी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, तो जीरो आ रही है मिनटम, देख रहे हो ना, जहां जहां वन है वो उठा उठा के लिखो, 0 3 4 7 8, 0 3 4 7 8, 0 3 4 7 8, आई थिंक समझ पा रहे हो, 0 3 4 7 और 8, ठीक है जी। आगे सारे ठीक है, हो गया। और x4 में बताओ भाई, x4 आप समझ पा रहे हो, देखो है ना, 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 सारे इवन वाले आ चुके हैं, प्लस ये डोंट केयर तो है ही है। अब क्या बचा भाई, अब फंक्शन बन चुके हैं ना, अब बस के में बना के इनको मिनिमाइज करो और उसके बाद सर्किट बना देना, बस और क्या होगा, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको सेकंड स्टेप, बहुत इजी काम है, देख रहे हो, डेड इजी, कुछ भी नहीं है। इनपुट आउटपुट लाइन डिसाइड करना, यही सबसे मेन स्टेप होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो बस उसके बाद कुछ नहीं है भाई, फिर ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल बन गई उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं सर्किट में, है ना। फिर तो कम्यूटेटर सर्किट बन ही चुका है, समझ लो। ट्रुथ टेबल बन गई तो बस उसको अब फंक्शन के फॉर्मेट में दिखा दो, हर एक आउटपुट लाइन को एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन दिखा दो, उसके बाद के मैप से मिनिमाइज कर लो और सर्किट बना दो, काम खत्म। कुछ है ही नहीं भाई, ये तो डेड इजी काम है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं है इनमें, बस अब ठीक है, अब बस ये हमारे पास रेडी है, तो मैं इनकी कॉपी बना करके नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं और के में बना करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ओके जी, तो लो जी, कॉपी कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इन सब के लिए फटाफट से के में बना लेते हैं। तो पहले x1 के लिए मैं के में बना करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और के मैप की भी कॉपी बना लेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी और यहाँ सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। इसकी मैं 4 कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, 2 3 और ये 4, ठीक है। बस फटाफट से भर लेंगे, 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, आगे फिर वो सारी डोंट केयर है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब बताओ भाई फटाफट से क्या करें भाई, सेल बनाने ना। तो देखो भाई, नजर आ रहा होगा आपको सीधा सीधा, इस वाले वन का क्या इलाज है भाई, सीधा चार चूर के मत बनाने बैठ जाना, सीधा 8 का सेल बनेगा। और ये 8 का सेल बनेगा तो इसका आंसर बता दो भाई फटाफट से, क्या आएगा भाई, ए आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो भाई, ये एक 4 का सेल बनेगा, इसका आंसर बता दो भाई फटाफट से, क्या आएगा, बी डी। और एक नीचे ये 4 का सेल बनेगा, ठीक है, इसका आंसर बता दो फटाफट से, क्या आएगा, ये जो 4 का सेल बन रहा है नीचे वाला, इसका आंसर क्या आएगा जी, बी सी। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ए प्लस में बी डी प्लस में बी सी, ठीक है जी। अब x2 का के में बनाते हैं। x2 के लिए देखो भाई, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके आगे फिर ये तो है ही है, 10 11 12 13 14 15। अब बताओ अभी क्या करें, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो दो वन है, ये 2 का सेल बना दो, नहीं बकवास बात है ना, ये 4 का सेल सीधा बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ से ये 4 का सेल बनेगा, लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ। तो ऊपर वाले जो 4 का सेल बनाया है उसका आंसर बता दो फटाफट से, बी बार डी, प्लस जो नीचे वाला 4 का सेल बनाया है उसका आंसर बता दो फटाफट से, क्या आएगा जी, बी बार, बी बार, और नीचे वाले का आंसर आएगा सी, बी बार सी, प्लस अब ये जो सेल बचा था 2 का, उसका आंसर बता दो फटाफट से, इसका आंसर आएगा जी बी सी बार डी बार, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो x2 का आ गया ना। अब x3 की कहानी करते हैं भाई। x3 में देखो भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, फिर 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी। अब यहाँ तो बहुत आसान है भाई, एक ये 4 का सेल और एक ये 4 का सेल, ऊपर वाले 4 का सेल का आंसर सी बार डी बार, नीचे वाले 4 का सेल का आंसर सी डी। आई थिंक समझ गए होगे, है ना। अच्छा जी, अगला पकड़ो जी, x4। x4 की कहानी करो फटाफट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आना, 10 11
12, 13, 14, 15। ये तो बहुत ही आसान होगा। आपको लग रहा होगा 4 के दो, नहीं बकवास बात है, ये सीधा 8 का सेल बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसका आंसर क्या लिखोगे सीधा सीधा, डी बार नजर आ रहा होगा, है ना। डी बार इज द आंसर, डायरेक्टली आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, दैट्स इट। तो चलो, तो फाइनली हमने ये एक्सप्रेशंस भी निकाल ली। बस अब बचती है डिजाइनिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इनको कॉपी कर करके या तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लो, चलो यही कर देता हूँ, है ना, टाइम बचाते हैं। इस ये के मैप्स आप अपने बना लोगे, है ना। चलो मैं यही यही टाइम बचाता हूँ, सीधा आंसर करता हूँ। देखो अब डिजाइन कैसे करना, बड़ा आसान काम है। देखो ए चलाना, ठीक है, ए के साथ ए बार चलाना, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअली ना ये थोड़ा सा मेरे को माइक दिक्कत कर रहा है, आई थिंक ये आयरन का माइक है, मैंने नया मंगवाया था, और ये थोड़ा सा मुझे शायद करंट सा लग रहा है इधर, इसलिए बार बार मेरा हाथ इधर जा रहा है। अच्छा जी, तो ये ए हो गया, साथ में ए बार चल रहा है, ये बी हो गया, और साथ में इधर बी बार चलेगा, ये सी हो गया, साथ में इधर सी बार चलेगा, ये डी हो गया, और साथ में इधर डी बार चलेगा। मैंने आपको काफी बार बताया भी है, सर्किट इस तरीके से बनाओगे डी बेस्ट बनेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, आपको बहुत आराम से काम कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है, ए प्लस में बी डी प्लस में बी सी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटाफट से ए पकड़ के ले आओ, ए प्लस में बी डी, बी और डी ये ऐड कर देना, बी डी और बी सी। तो लो जी, ये बी पकड़ लिया और साथ में सी पकड़ लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे फाइनली एक और कर दिया, तो ये हो गया जी x1, ठीक है। अच्छा जी, x2 की कहानी क्या है भाई, बी बार डी, तो बी बार पकड़ के लाओ भाई, है ना, लेट मी यूज अनदर कलर, बी बार पकड़ के लाओ, बी बार डी, लो जी बी बार डी आ गया। उसके बाद बी बार सी, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा भाई, करते हैं कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना। मैं तो बहुत ही गंदे बनाता हूँ डायग्राम्स, है ना, मैंने आपको बताया भी था मैं बायो स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे सारे फैमिली वाले बायोलॉजी के थे, और डायग्राम वगैरह मेरे को बनाने आते नहीं थे, है ना, तो सारे मेरे हेल्प करते थे, फादर मम्मी मम्मी मेरी और पाप भैया बड़े, वो सब मेरी हेल्प करते थे डायग्राम वगैरह बनाने में। मेरे को डायग्राम बनाने बिल्कुल आते ही नहीं थे, पढ़ता ही नहीं था मैं स्कूल में, मैं तो बहुत तंग करता था, मतलब मैंने बहुत परेशान किया अपने पेरेंट्स को, है ना। तो ठीक है भाई, तो वो रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा, मेरे से डायग्राम बनते नहीं, लाइनें, सबसे मुश्किल काम मेरे लिए पता है क्या है, सबसे मुश्किल काम है सीधी लाइन खींचनी, मेरे को सीधी लाइन नहीं खींची जाती मेरे से, मैं क्या करूं। अच्छा, तो बी बार और सी हो गया। अच्छा, जिसके बाद फिर बी सी बार डी बार है, बी सी बार डी बार है, तो लो जी बी पकड़ के लाओ, बी, अच्छा ब्लैक से चल रहा था ना, ब्लैक चलाते हैं, बी सी बार डी बार, ठीक है। तो क्या क्या पकड़ लिया हमने, बी बार डी, बी बार सी, बी बार डी, अच्छा बी बार सी नहीं पकड़ा क्या अभी मैंने, चलो भूल गया हूँ भाई, पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बी बार सी, ठीक है, बी बार डी, बी बार सी, और बी सी बार डी बार, यही है ना भाई, ठीक है यही है। तो हाँ ठीक है, तो अब बस इसके आगे हम लोग और गेट लगा देंगे, ठीक है, दैट इज x2। अच्छा जी, उसके बाद बस अब मेरे ख्याल कुछ नहीं है, सी बार डी बार प्लस में सी डी, आई थिंक समझ पा रहे हो, एक्स नॉर गेट है ये, है ना, सी बार डी बार प्लस में सी डी, एक्स नॉर है, तो सीधा चुपचाप से बस कर लो, सी और डी का एक्स नॉर कर दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पकड़ो सी, यहाँ से पकड़ो डी, दोनों का कर दो एक्स नॉर, ठीक है, तो सी एक्स नॉट डी आएगा, और ये हो गया सीधा हमारा x3, और x4 तो डायरेक्ट है भाई डी बार सीधा, है ना, तो लेट मी यूज अनदर कलर, हाँ जी, तो इसी को पकड़ के सीधा बाहर लो, डी बार को सीधा पकड़ के बाहर लो, ये हो गया x4। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। तो अब देखो, अब अगर आपको चेक करना है कि ये ठीक ठाक हमने सर्किट बनाया या नहीं बनाया, तो आप यहाँ पे कोई बीसीडी दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा। जैसे सपोज कर लो, मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, है ना, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू डी 0, d इज इक्वल टू 1, 9 ले लिया मैंने, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1110 आना चाहिए। फटाफट से चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। और गेट में आपको पता है, अगर एक भी इनपुट 1 आता तो आउटपुट 1 आता है ना, तो देखो a इज इक्वल टू 1 था, और मैंने a ले लिया है यहाँ पे, और में जा रहा था, तो बाकी सबको मारो गोली, चुपचाप से मैं बोलूंगा ये 1 आएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा जी, मैंने अब देखो दूसरे वाले में देखो, ये भी और गेट था, है ना, तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक 1 आएगा, तो मैं बोल दूंगा ठीक है आंसर 1 आना ही आना है। तो यहाँ से मैंने बी बार पकड़ा है, समझ पा रहे हो, बी बार पकड़ा है, तो फिर बी 0 था, तो बी बार क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, और यहाँ से डी मेरा 1 रहा है ना,
तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, 1 बनेगा ना, और ये बी बार 1 है और डी हमारा 1 है ही है, तो 1.1 इज 1 ओनली, तो यहाँ पे एक इनपुट और में 1 चला गया, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से बोलोगे 1 आएगा, दैट्स इट। ठीक है जी। उसके बाद बाकी को चेक कर नहीं रहा, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, तो मैं बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा ऐसे सारा समझाऊंगा, तो आपको आप खुद से गैस कर पा रहे होगे क्या आउटपुट, जो भी इनपुट सारे उसके हिसाब से आप आउटपुट यहाँ पे गैस नहीं कर सकते क्या? बकवास सी बात आप जानते हो सब, ठीक है। अब देख लो भाई, एक्सनोर किया हमने सीओडी का, है ना, सीओडी का एक्सनोर किया, तो दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो आपको पता ही है भाई, ये 0 आएगा ही आएगा, है ना, सेम होते हैं तब आउटपुट 1 आता है, नहीं तो 0 आता है। और लास्ट में भाई देख लो, डी 1 लिया था, तो डी बार क्या रहा होगा भाई, 0 रहा होगा, तो 0 ही आएगा, तो 1110 आ रहा है मेरे पास आउटपुट, फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास मेरा आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब एक बात ये भी हमारे को ध्यान रखनी है, मैंने जो डोंट केयर कंडीशंस को कंसीडर किया है ना साथ में, ऑब्वियसली बात है मेरे को करना था, क्योंकि लिटिल काउंट मेरे को कम से कम चाहिए था, तो मैंने अपने हिसाब से कभी किसी डोंट केयर को 1 ले लिया, किसी डोंट केयर को 0 ले लिया, एंड सो हमने काम कर लिया। तो अब अगर आपने यहाँ पे कुछ इनवैलिड बीसीडी दिया, तो ऑब्वियसली मेरे पास आउटपुट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, बट हम उस चीज को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा उससे कंसर्न है ही नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सपोज कर लो, आप ये वाला आउटपुट एक बार नोट कर लेना, कर लिए? अच्छा जी, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1011 ले लिया, 11 ले लिया, जो कि इनवैलिड बीसीडी है, तो आप चेक कर सकते हो आउटपुट क्या आएगा। जो भी आउटपुट आ रहा होगा, आप होमवर्क है प्लीज, ये जो इनपुट दिया आप उसके हिसाब से आउटपुट तो गैस कर ही सकते हो, इतना मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आप ये सब जानते हो, करके देख लेना। पर वो हम उस आउटपुट को मानेंगे नहीं, कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आई रियली डोंट केयर अबाउट क्या आउटपुट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने इनपुट गलत दिया, तो ऑब्वियसली बात आउटपुट को मैं गलत ही मानूंगा, दैट्स इट। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, आउटपुट आएगा जरूर कुछ ना कुछ, क्यों? क्योंकि सर्किट है भाई, आप कुछ इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट तो आना ही आना है। कम्बिनेटोरियल सर्किट का काम क्या है, कुछ इनपुट दोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो नजर आना ही आना है। अब वही बात, अगर आपने इनपुट ही गलत दिया तो आउटपुट तो गलत आएगा ही आएगा। अब अगर आपने वही बात है, तैयारी ढंग से नहीं करी गेट एग्जाम की, आपने गलत तरीके से तैयारी करी, तो गेट में रैंक कहां से आएगी? तो वही बात है ना, क्या इनपुट दे रहे हो। कम्बिनेटोरियल सर्किट क्या कहता है भाई, क्या इनपुट दे रहे हो उसके हिसाब से तो आउटपुट आना है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इनपुट ही अगर आपने गलत दे दिया, तो आउटपुट ऑब्वियसली बात है गलत आएगा, और मेरे को उसको देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या आया क्या नहीं आया, हार्डली मैटर्स टू मी। नो डाउट ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि सर अगर आपने 1011 दे दिया तो यहाँ पे आउटपुट तो आएगा आएगा, कोई आने दो ना भाई, जो भी आ रहा है आने दो, मारो गोली, हमारे को उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने इनपुट गलत दिया तो आउटपुट भी गलत ही है, बस दैट्स इट। आप उसको इग्नोर करके चलेंगे। नो डाउट आना जरूर है आउटपुट, क्योंकि सर्किट है भाई, आपने गेट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो इनपुट दोगे तो आउटपुट तो आना ही आना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बार बार मैं बोल के टाइम पास नहीं करूंगा, क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब ये जो सर्किट मैंने आपको फाइनली बना करके दिखा दिया, अब आप समझ पा रहे होगे। देखो 4 इनपुट और 4 आउटपुट मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कम्बिनेटोरियल सर्किट ये है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको 4 इनपुट और 4 आउटपुट पहचान करवाए थे। स्टेप नंबर 2 में मैंने ट्रुथ टेबल बनवाई थी और एज ए फंक्शन लिखा था। स्टेप नंबर 3 में मैंने के में बना के सॉल्व करवाया है, और स्टेप नंबर 4 में मैंने सर्किट डिजाइन करके दिखा दिया था। ये जो ब्लैक बॉक्स था स्टेप नंबर 1 में, आपको ये ब्लैक बॉक्स की तरह नजर आता था, पता नहीं था अंदर क्या है। अब आप समझ पा रहे होगे, मैं इसको खोल के दिखाऊंगा तो ये बन के आता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग ये कैसे बनाया मैंने सर्किट, समझ पा रहे हो ना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिजाइन द सर्किट्स। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है कि ए ले लो, ए बार ले लो, बी ले लो, बी बार ले लो, एंड सो ऑन। इस तरह से आप सर्किट बनाओगे तो बहुत आराम से नीट एंड क्लीन और बढ़िया बनेगा। नहीं तो फिर वो बात, अगर आप ए बी सी ऐसे करके लोगे, है ना, ये जैसे देखो, पहले बी पकड़ोगे, फिर डी पकड़ोगे, एंड करोगे, यहाँ से ए पकड़ोगे, है ना, और साथ में बी सी था, तो फिर बी को आपको दोबारा लेके आना पड़ेगा, है ना, तो वो बहुत मैसी हो जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो, बी यहाँ से पकड़ोगे, सी यहाँ से पकड़ोगे, और फिर यहाँ से बोलोगे ये तो एक्स बनाया, फिर x2 में और ज्यादा जान निकल जाएगी, बहुत अजीब सा मैसी गंदा बकवास बन जाएगा। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बनाया आपके सामने गेट आप देखते होगे, मॉरिस मैनो बुक और बाकी जितने भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं डिजिटल की, सब में इसी टाइप से डायग्राम बने हुए होते हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कम्बिनेटोरियल सर्किट था, क्या था भाई, बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर, ये मैंने आपको बना करके दिखा दिया। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया कम्बिनेटोरियल सर्किट पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके बस, अब कुछ नहीं है भाई, है ना। अब मैंने आपको बस, अब कुछ जान नहीं है चीजों में, बहुत आसान है। डिजिटल मुश्किल थी तो अभी तक, चैप्टर 2 तक मुश्किल थी, चैप्टर 3 बहुत आसान है, चैप्टर 4 बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेप्स होते हैं गिने चुने, तो स्टेप्स लगाते जाना, काम करते चले जाना, कुछ भी नहीं है ना। अब 4 स्टेप्स है, आपको पता लग चुके हैं, बस 4 स्टेप पता लग चुके हैं, तो इनको लगाना और आंसर निकालना, दैट्स इट। कुछ काम टेंशन है ही नहीं आपके दिमाग में, है ना। तो एक सर्किट मैंने आज आपको बना करके दिखाया है, बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। अगले लेक्चर में मैं आपको हाफ एडर दिखाऊंगा, फिर फुल एडर दिखाऊंगा, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एंड सो ऑन। एक एक करके सर्किट देखते चले जाएंगे, और बेसिक स्टेप्स हमारे यही रहेंगे। इनपुट आउटपुट लाइन डिसाइड करवाना, ट्रुथ टेबल बनाना, फिर मिनी और ट्रुथ टेबल बना करके आउटपुट लाइन को इनपुट लाइन के टर्म्स में, आउटपुट लाइन को एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन दिखाना है, फिर के में बना के मिनिमाइज करना है, और सर्किट बना देना, बस कुछ भी नहीं है, दैट सिंपल काम है।
थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल काम है, ठीक है ना। अब एक एक करके सर्किट्स दिखाता चला जाऊंगा, अब बस एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाने है ना, एक एक करके सर्किट्स उठाता जाऊंगा और आपको दिखाता चला जाऊंगा, बस ये 4 स्टेप फॉलो कर करके। बहुत आसान काम है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी, करो। चलो ठीक है जी, ये फर्स्ट स्लाइड नोट डाउन कर लेना, सेकंड स्लाइड कर लेना नोट डाउन, थर्ड स्लाइड ये देख लेना, कर लेना इसको, ठीक है। फोर्थ स्लाइड ये थी, तो आई थिंक सारा कुछ एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा जी, फिफ्थ स्लाइड, ये तो मेरे ख्याल से आपने ये तो यहाँ पे नोट डाउन कर ही लिया है ना, फंक्शंस है ना, तो यहाँ पे इसको बेसिक से छोड़ दो, यहाँ से ये नोट डाउन कर लो सारा, ठीक है जी, दैट्स इट, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।